राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ पे। हम लोगों ने आरटीआई की 2 क्लास ले ली थी। ये तीसरी क्लास है एंड तीसरी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर भी आप ज़रूर कर दिया करें। चलिए तो अब हम लोग को क्या पढ़ना था कि आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 में कितनी धाराएं हैं? तो धारा 31 है। अध्याय कितने हैं? तो अध्याय 6 हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो 2 हैं। जिसमें प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि अधिकारियों की शपथ का प्रारूप, और दूसरी अनुसूची में दिया है कि उन संगठनों का जिक्र है जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं कि चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या बताया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग। एंड सेक्शन 12 में बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, तो गठन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। कितनी सदस्य होंगे? तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और इसमें 10 मैक्सिमम मेंबर होंगे। 10 मैक्सिमम मेंबर होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसमें एक सदस्य और होंगे, वो कौन होंगे? तो लोकसभा का नेता विपक्ष होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, लोकसभा का नेता विपक्ष होगा और एक सदस्य और होंगे, और वो कौन होंगे? पीएम की सिफारिश पे एक मंत्री होंगे। पीएम की सिफारिश पे एक मंत्री होंगे। नेक्स्ट अब आते हैं कि सेक्शन 13 क्या कहता है। तो सेक्शन 13 में इनकी पदावधि और शर्तें बताई गई हैं कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सदस्य हैं तो ये कितने समय तक पद पे रहेंगे? तो इनका सरकार ही इनकी क्या कहते हैं अवधि तय करेगी। लेकिन अधिकतम क्या कहते हैं आयु जो होगी इनकी वो 65 वर्ष होगी। और इसमें जो भी पहले पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं कि क्या रिटायर होने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग और उनके जो सदस्य हैं, मुख्य सूचना आयोग और उनके जो सदस्य हैं, क्या दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अब आते हैं कि 2019 में संशोधन हुआ था सीआईसी प्लस अन्य सदस्यों का। तो इसमें क्या बताया गया था कि वेतन, भत्ते और सर्विसें ये कौन देगी? तो केंद्र सरकार देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाए। तो क्यों हटाया जाएगा? कोई कारण होगा तभी हटाएंगे। तो सबसे पहला कारण है कि अगर साबित कदाचार या भ्रष्टाचार के मामले होंगे तो इनको हटाया जा सकता है। और या वह अयोग्य हो या असमर्थ हो, मतलब उनको बैठाल दिया गया लेकिन उन्हें कोनो काम आवत नहीं है, तो इनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हटाने की शर्त क्या होगी कि इनको हटाएगा कौन? तो इनको उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही इनको हटाया जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में क्या बताया गया? राज्य सूचना आयोग। चैप्टर क्या कहते हैं 3 में क्या बताया गया? केंद्र सूचना आयोग। अब आते हैं सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन है। क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन है। अच्छा, गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। सदस्य कितने? तो एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अधिकतम अन्य सदस्य होंगे। जैसे सेंटर में वैसे ही राज्य में। अब मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति तो भैया इसमें राज्यपाल करेंगे। और किसकी समिति की सिफारिश? वही सीएम की समिति। उधर था पीएम की समिति। अन्य सदस्य कौन होंगे? विधानसभा का नेता विपक्ष होगा। उधर कौन था? तो लोकसभा का नेता विपक्ष था। मंत्री को कहते सिफारिश पे एक मंत्री रखेंगे। और लेकिन सेक्शन 16 क्या कहता है कि राज्य सूचना आयोग की अधिकारियों की पदावधि एवं शर्तें क्या हैं? कब तक पद धारण करेंगे? ये सरकार तय करेगी। बिल्कुल सेम जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में 65 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, जैसे क्या कहते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में थी। दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए। और ये अधिकारी रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अब आते हैं कि सेक्शन 17 क्या कहता है। सेक्शन 17 कहता है कि राज्य सूचना आयोगों के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना। वहाँ पर भी पद से हटाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर पद से हटाने के बाद जो जांच होगी, जो जांच करेंगे उसके पहले वो कौन कर रहे थे? वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर भी कौन करेंगे? तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेंगे। और उनकी रिपोर्ट जब आएगी
है, उसके बाद राज्यपाल द्वारा इनको हटा दिया जाएगा, राज्यपाल द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 18 क्या कहता है। तो सेक्शन 18 कहता है कि आयोगों की शक्तियां एवं कर्तव्य, आयोगों की शक्तियां एवं कर्तव्य। तो आयोग, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो एक नोट देखिए क्या लिखा है कि सूचना आयोगों के पास अधिकार है, जांच करने का अधिकार है। और जांच करने का अधिकार किसके किसके खिलाफ है? तो किसी भी सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ, किसी भी जन सूचना अधिकारी पीआईओ के खिलाफ और प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ क्या कहते हैं, इनके पास ये अधिकार है। अब आते हैं सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 क्या कहता है? अपील। आप अपील कैसे कर सकते हो, कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? तो यदि पीआईओ 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है या आवेदन निरस्त कर देता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम प्रथम अपील डाल सकते हैं। जब प्रथम अपील डाली जाएगी तो आवेदन के निरस्तीकरण, प्रथम अपील आवेदन के निरस्तीकरण से 30 दिन के भीतर ही डाली जाएगी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास डाली जाएगी जो सेम विभाग का होगा लेकिन पीआईओ से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? पीआईओ से बड़ा होगा। और अगर जब ये भी निरस्त कर दी जाए तो फिर हम दूसरी अपील डालेंगे। दूसरी अपील कब डालेंगे? जब निरस्तीकरण से 90 दिन के भीतर हम अप्लाई करेंगे। और किसके पास ये डाली जाएगी? तो ये आयोगों के पास डाली जाएगी। अगर सेंटर की है तो सेंटर के पास डाली जाएगी और अगर राज्य की है तो राज्य सूचना आयोग के पास डाली जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 क्या कहता है? पेनल्टीज। पेनल्टीज, यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है कि पीआईओ ने बिना उचित कारण बताए आवेदन को निरस्त कर दिया है या तय सीमा में 30 दिन सूचना नहीं देता है, गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है और सूचना को नष्ट करता है या पहुंचाता है, ऐसे में आयोगों को पीआईओ पर जुर्माना लगाया जाएगा। और कितना जुर्माना लगेगा? तो 250 रुपये पर डे लगेगा इनके ऊपर। और दिनों की गणना कब से कब तक होगी? तो आवेदन प्राप्त होने तक और सूचना दिए जाने तक इनकी क्या कहते हैं, गणना होगी। लेकिन 25,000 से अधिक रुपए भैया नहीं होंगी पेनाल्टी, 25,000 से अधिक पेनाल्टी नहीं होगी। अब पढ़ते हैं सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 क्या कहता है कि दूसरी अनुसूची में वर्णित संगठनों पर आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। जैसे संगठन कौन कौन से? आईबी, रॉ, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो, एसपीएफ और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, इंडो तिब्बत बॉर्डर और सीआईएसएफ, एनएसजीएस, असम राइफल, एसएसबी में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते। इसमें भी आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। सेक्शन 25 क्या कहता है कि मॉनिटर और रिपोर्ट करना। मॉनिटर और रिपोर्ट करना, सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है कि वह आरटीआई से संबंधित कार्यों को मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं और उस रिपोर्ट को सरकार को भी भेज सकते हैं। और रिपोर्ट कितनी होगी? रिपोर्ट 1 साल की वार्षिक होगी, एनुअल होगी। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन 27 कि इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास है। मतलब आरटीआई में कोई भी एक्ट बनाना हो तो ये समुचित सरकार के पास है और ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नेक्स्ट सेक्शन 28 क्या कहता है कि सक्षम प्राधिकारी के नियम बनाने की शक्ति। सक्षम प्राधिकारी के नियम बनाने की शक्ति ये सेक्शन 28 में। सेक्शन 30 में क्या है? तो आरटीआई से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्ति ये किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। आपकी आरटीआई भैया ख़त्म। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। और जैसे ही सर अब मंडे को क्लास लेंगे तो आपको ट्यूसडे को वो भी क्लास मिल जाएगी। और क्लास को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।